हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आज 11वां दिन है और इस समय हम सुन रहे हैं फल्गुन मास की इन सुंदर पौराणिक कथाओं को। इसी मास में महाशिवरात्रि का पर्व आता है और इसलिए इस मास में हम भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर वैदिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस समय हम समुद्र मंथन की कथा श्रवण कर रहे हैं और उसमें हमने देखा था जब मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राहु का मस्तक काट डाला तो उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और उसका धड़ पृथ्वी पर गिर गया और तभी सभी दैत्यगण देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगे। महाकाय राहु ने चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ने लगा। वह सभी देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। हालांकि राहु एक ही था, लेकिन फिर भी वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा था और यह सब चीजें देखकर देवतागण भय के मारे बेहवल होकर चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ वहां से भाग निकले। पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। जैसे ही वे स्वर्ग में पहुंचे वहीं पर राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था और यह देखकर चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे देवेश, आप हमारे रक्षक हो। हे वृषभध्वज, मुझे इस संकट से उबारें। शरणागत की रक्षा करने वाले हे श्री पार्वती पते, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। चंद्रदेव द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, भय मत करो। इतना कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया और तभी से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहा है। चंद्रमा की रक्षा होने के बाद राहु भी वहां पर आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। राहु ने कहा, हे शांत स्वरूप भगवान शिव, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और परमात्मा है। आपको नमस्कार है लिंग रूपधारी महादेव। हे जगतपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप और सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है हे महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरे भक्त चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान सोमनाथ अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, हे राहु, मैं सभी भूतों का आश्रय स्थान हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया और तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्नान कर दिया और उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली, जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ लोक में जाता है जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है। उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक वह देने वाला स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं।
जो कपूर अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सामूहिक मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण कर पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उन पुण्य अक्षय हो जाता है। हे दुष्वरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुनिए। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से 5 मुख और 1 मुख, यह 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य और श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन 1 मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह रुद्रलोक में जाता है, उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी सब कर्म किया जाता है वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र पूत विभूत से अपने ललाट में ककुंड धारण करते हैं वे रुद्रलोक में रुद्र बनते हैं। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले लें और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूत सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनाएं, फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी दोनों उंगलियों से 2 रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात भगवान शिव के समान समझना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। तो यह थी हमारी आज की फल्गुन मास कथा। आशा है भगवान शिव का गुणगान करने वाली इस कथा का श्रवण करके आपने धन्यता का अनुभव किया होगा। अगर यह कथाएं अच्छी लगती हैं, तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल अनादि धारा को सब्सक्राइब करके रखिए। भगवान शिव की कृपा सदा आप पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।